कलाकारों पे अन्याय नहीं होने देंगे, कलाकारों पे अत्याचार नहीं होने देंगे। कलाकार एकता, कलाकार एकता। मैंने देखा कि सभी जो कलाकार हैं वो सभी परेशान और दुखी हैं, तो उनका दर्द समझने वाली मुझे तो लगता है कि मैं इस आवाज को ऊपर तक ले जाऊंगी। और अगर मुझे लगता है कि जहां इन लोगों की इनका हक का पैसा इधर उधर जा रहा है तो उसको भी इनको दिलवाने का प्रयास करूंगी। इसके लिए अगर मुझे मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। तो नाम ब्रजराज महोत्सव है, ब्रज की कलाकारों का क्या कुछ कहना चाहिए? यही तो दुर्भाग्य हमारा कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को काम नहीं दिया जा रहा है, उनका मान सम्मान इतना नहीं हो रहा है जितने बॉलीवुड के कलाकारों का हो रहा है। उन्हें मंच दिया जाता है, हमारे कलाकारों को एकदम से द्वार पे खड़े होकर उनको कला का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये कहाँ की रीत है? ब्रज रज उत्सव का मतलब है कि ब्रज के कलाकारों को सबसे पहले स्थान, हाँ, उनकी विधाओं को जानना, ताकि हमें पता लगे, हमारे बच्चों को, आगे पीढ़ियों को पता लगे कि ब्रज की विधाएं क्या हैं और इसका मतलब। गिरिराज धरा में हम कलाकार लोग इकट्ठे हुए अपनी वेदना को लेकर के। यहाँ पर एक मीटिंग हुई, मीटिंग में सबने अपना अपना दर्द बतलाया, लेकिन मैं तो केवल बड़े आला कमान अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ब्रज रज महोत्सव का मतलब क्या है? हम लोगों ने ब्रज में जन्म लिया है, कृष्ण ने अवतार लिया मथुरा के अंदर, तो कृष्ण की कौन सी लीला है, क्या है, क्या किया 11 साल 52 दिन में उन्होंने, आज तक देखने को नहीं मिल रही। हमारी नवयुवक जो पीढ़ी आ रही है, हम लोग अपने बच्चों को उसकी प्रथा को बचाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। जिन्होंने कोई नौकरी नहीं की, कोई काम नहीं किया, इस विधा को बचाने के लिए कार्यरत है और प्रशासन इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। कल हमारे बच्चे बड़े होंगे, वो क्या जानेंगे कि कृष्ण कौन थे, राम कौन थे? जहां जिस भूमि में जिस चीज का प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा, संस्कृति को बोलने वाला समझने वाला नहीं रहेगा, ऐसे ब्रज रस महोत्सव से क्या मतलब निकलता है? क्या फायदा? फायदा क्या है? तो क्या कुछ मांग है आपकी? हमने जब से अपना होश संभाला तब से कार्यरत हूं मैं, 1972 से इसी कार्य में लगा हुआ हूं और मेरे तमाम बच्चे हैं, इन्होंने भी उसको देख करके आगे बढ़ने की कोशिश की। 25-30 वर्ष तक मैंने रासमंडली भी चलाई, उसके बाद में कल्चर मेरे भाइयों ने, मेरे ताऊओं ने इसको चलाया, हम भी उसी में लगे रहे। ब्रज की होली, ब्रज का मयूर, ब्रज की दान लीला, इसको कल्चर के स्टेज पर लाने वाले हमारे ये बुजुर्ग रहे, उसके पीछे हम चल रहे हैं। आज वो लुप्त होती जा रही है संस्कृति, ये हमको बर्दाश्त नहीं होता। बिजनेस एक अपनी जगह, हमारे लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बड़ी निम्न कोटि की व्यवस्थाएं होती हैं, खाने की, बैठने की, प्रोग्राम करने की, बड़ा मंच नहीं। आज फिल्म इंडस्ट्री से कलाकार आते हैं, उनको एक रेट की व्यवस्थाएं दी जाती हैं, 5 स्टार होटल दिए जाते हैं, पेमेंट इतना दिया जाता है, उस पेमेंट से ब्रज कल्चर की कम से कम 10-20 टीमें काम करेंगी और 20 परिवारों का पालन होगा। जी बिल्कुल। हम लोग ऐसे ही हमारे साथ होता रहा, गवर्नमेंट करती रही, तो हम कहां तक चलेंगे? मुख्य योगी आदित्यनाथ, बच्चों का साधन भी छूट जाएगा और बच्चे इस काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ब्रज संस्कृति खत्म ही हो जाएगी। इतना मेरा कहना है कि सरकार भी समझे, माननीय मंत्री जी भी समझे, सभी लोग समझे, समझ करके इस पर उच्च निर्णय लिया जाए। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है और मैं इस क्षेत्र में सन 1986 से, तब हमको गवर्नमेंट की तरफ से मात्र 30 रुपए मिलते थे कार्यक्रम के, उस समय से चले आ रहे हैं। लेकिन हमने 150 रुपए में काम किया है। लेकिन बॉलीवुड के कलाकार आते हैं, लाखों में बात होती है, उनको सब सुविधाएं मिलती है, हमको नहीं मिलती है। हमारा तो योगी जी से केवल एक यही कहना है कि जिस मिट्टी से जुड़े कलाकार हैं
आप एक तरफ कह रहे हैं कि लोक संगीत उठना चाहिए, आप लोक संगीत को तो लुप्त कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत को, और तुम्हारे बॉलीवुड को और इनको बढ़ावा दे रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा हक हमको दिया जाए चाहिए और हमको मिलना चाहिए। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतने में ही हम। मुकुट बिहारी कौशिक, गोवर्धन गिरिराज जी से ये जो बैठक हुई है ब्रज रथ उत्सव के, जो माननीय जो सांसद महोदया हैं हमारी हेमा मालिनी जी, उन्होंने बॉलीवुड से जो कलाकार बुलाए गए उनके विपक्ष में यहाँ ये बैठक हुई है कि नाम रखा आपने ब्रज रथ उत्सव, लेकिन उनके शायद उनको पता हो या ना हो, उनके जो ठेकेदार हैं, जिम्मेदार लोग उन्होंने नियुक्त किए हुए हैं, उन्होंने ब्रज की विधाओं को बिल्कुल लुप्त कर मंच पे सजोया नहीं है, बल्कि उसको एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ब्रज संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाइए, लेकिन इनके जो नीचे जो कार्यरत अधिकारी लोग हैं वो ब्रज की संस्कृति को लुप्त करते जा रहे हैं। ब्रज में ऐसी, इन लोगों को भी पता ही नहीं है ब्रज में कौन कौन सी विधाएं हैं, केवल इनके दिमाग में ये होली, मयूर और चरकुला, इसके साथ साथ कई विधाएं हैं अपनी। डंडेसाई नृत्य है, स्वांग नृत्य है, स्वांग गायन है, मंडला है, नौटंकी है, रासलीला है, रासलीला के कई भाग हैं। अरे आप आह्वान तो कीजिए कलाकारों को, उनको सूचित तो कीजिए, किसी के पास कोई सूचना नहीं है। बॉलीवुड को आप बुला रहे हैं, क्या ये संस्कृति ये नंगपना सीखेगी क्या? ये ब्रज के लोक विधा से ही शास्त्रीय विधा का प्राकट्य हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, क्या अपील आप करना चाहेंगे? हम सभी कलाकार उनको जरूर अपील करेंगे कि हमारी जो आपने नारा दिया है, आपके जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि ब्रज संस्कृति को बचाओ, तो आपसे हमारा यही अपील है, यही निवेदन है कि आप अपने जो नीचे जो आपके अधिकारी हैं उनको आप थोड़ा लगाम कसें, उनकी ब्रज की संस्कृति को बचा के रखें, ब्रज के कलाकारों को ब्रज उत्सव में मौका दें, अवसर दें, जिससे कि ब्रज की कला बची रहे। ऐसे ऐसे आधुनिक वाद्य यंत्र यूज हो रहे हैं वहां पे, जबकि नक्कारा है, तुम्हारा नगाड़े के साथ बम है, बम रसिया है, अलगोजा है, हारमोनियम है, ये वाद्य यंत्र बहुत से तो भूल भी गए, पता ही नहीं उनको। ट्रैक पे ही चल रहा है, सब काम ट्रैक पे चल रहा है, मशीनों के द्वारा काम हो रहा है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि अपनी ब्रज की संस्कृति को बचा कर रखें। राधे राधे। मेरा नाम मुरारी लाल तिवारी है, गोवर्धन दसवेसा, और यहाँ पर आज सभी कलाकार हमारे कुछ मथुरा से, कुछ हमारे ब्रज के और पास से, जो कि वाकई में कलाकार हैं, सभी लोग यहाँ आए हैं। और ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि ब्रजरज उत्सव हेरोए है, और ब्रज के कलाकार दो चार चुनिंदा जो बाकी चापड़ूस हैं, वो माननीय हमारी सांसद जी हैं हेमा मालिनी जी, और जो हमारे उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कुछ अधिकारीगण हैं। तो मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना है कि जब कह रहे हैं, नारा लग रहा है सबका साथ सबका विकास, तो भैया ये कहाँ है? हमारी जो ब्रज की कला है, जो आज मैं या कुछ चौथी पीढ़ी में लेके हूं, तो मैं अपने बच्चों को क्यों सिखाऊंगा इसको? मैं तो ये कहूंगा कि भैया पढ़ो लिखो, अपनी नौकरी करो, क्यों सिखाऊंगा? है जब हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हमको कोई पूछेंगे नहीं, दलाल ठेकेदारों को वो शील्ड दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कभी शैलजा कांसी दे देते हैं, कभी उनके ईओ सीओ दे देते हैं। ये क्या मतलब है? ब्रज के कलाकारों को समिति में बुलाओ, जो वास्तविक कलाकार हैं उनको उन समिति में उनसे पूछो कि ब्रज की कौन कौन सी विधाएं हैं। अभी जानते नहीं है, अगर एक विधा को बोलने लग जाऊं ना तो तेल निकल जाएगा, अभी देखी ना है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जो बनी हुई बैठी है हमारी सांसद जी, और एक बात बता दूं माननीय सांसद जी और मुख्यमंत्री जी, आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे ये कवि। तो हमने ऐसे ही ये संस्कृति ना लाई है, हमारे कितने बुजुर्ग हुए, उन्होंने हमको सिखाया, और हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे सीखें, तो हम भैया क्यों सिखाएंगे? है तो ये ब्रज की कला है, ब्रज की संस्कृति को अगर बचाना है तो सभी को लेना है। ब्रजवासियों को अवसर दो, बॉलीवुड उत्सव मत बनाओ, नहीं तो भैया ईंट सीट बजा देंगे। पूर्व में भी यहाँ के ब्रज के कलाकारों के भूखों मरने वाली स्थिति को लेकर आवाज उठाई थी। हाँ उठाई, मैंने कई बार उठाया है। पहले पूर्व में जब सपा सरकार थी तब भी मैंने उठाई, उसमें भी ऐसा हुआ कि कुछ पुरस्कार गलत लोगों को दे दिए। यश भारती पुरस्कार उसका नाम रखा समाजवादी पार्टी ने, माननीय मुलायम सिंह उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उसमें उनमें रिट किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन
मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कह दिया हमारी इच्छा है हम किसी को दें। और आज हमारी सरकार है जिसको हम भगुआ सरकार कहते हैं, वो हमारी सरकार है, उस भगुआ को हम पहन रहे हैं और वो ही हमको नहीं पूछ रहे। मैंने मतलब हमको, मेरा नहीं, हमारे कलाकारों को। तो भैया ऐसे तो हम अपने धंधों बिजनेस करेंगे, हमारा गिरिराज बाबा है, वही अपने पूजा करेंगे, क्यों करें हम इस कला को, क्यों लेके चलें। तो भैया मेरा यही कहना है यहाँ के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी कि इसको बचाओ, इन दलाल ठेकेदारों को हटाओ। यहाँ ब्रज के ऐसे कलाकार हैं उनको लो, उस कमेटी में बैठाओ, वो बताएंगे ब्रज की कला क्या है। ये दलाल क्या जानते, केवल दलाली, उसी को टेंट का ठेका, उसी को माइक का ठेका, ये फेर बदल वहीं की वहीं चल रहा है। और ये तो संस्कृति लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए भैया आप लोग पत्रकार बंधु जो भी हमारे मीडिया से आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भी हमारे भाई यहाँ बोलने को हैं। सर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे का क्या कदम होगा? मैं धरना दूंगा, आमरण अनशन करूंगा। अरे एक बार ही तो मरना है, इनके हाथ से ही मरना सही है। मेरे पीछे ऐसा नहीं है, कोई नहीं है, बहुत है मेरे पीछे। मैं तो मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं है, मेरे कलाकारों को सम्मान मिल जाए। अगर मेरी जान भी जाए और मेरे और 2-4 भाई भी हैं मरने के लिए, तो वहां तक ईंट से ईंट बजा देंगे, विधानसभा पे धरना देंगे, रुकेंगे ना है हम। तो ये मेरा निवेदन माननीय सांसद से, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्टों का दर्द नहीं समझेगी तो बेकार की सांसद। हम नहीं मानते, हम कोई किसी को नहीं मानते, हम तो फिर केवल ठाकुर जी पे जाके ईंट सीट बजाएंगे, वो हमारा न्याय करेंगे। जय जय श्री। नमस्कार, मेरा नाम गिरिराज गोपाल शर्मा, मैं गोवर्धन गिरिराज जी का रहने वाला हूँ और 4 पीढ़ियों से मेरे घर में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम की ये विधा चली आ रही है। मेरे दादा पन्नालाल शर्मा जी ये सोचते, पर जो लोग यहाँ पे, हम लोगों का जो कार्यक्रम ब्रज उत्सव यहाँ हुआ है, तो हम लोगों को वहाँ भाग लेने का कोई हमको अवसर नहीं दिया गया। ये हमारी ब्रज की संस्कृति है, वो लुप्त होती चली जा रही है। हम लोगों का कहना है, हम लोगों की सबकी एक ही पीड़ा है कि जो ब्रज के वास्तविक कलाकार हैं उन सबको मौका दिया जाना चाहिए। और हम लोग प्रशिक्षण देने के लिए, परीक्षण देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई कलाकार हमारे सामने आए तो ब्रज की विधाओं को लेकर हमसे आकर आगे बात करे। और माननीय हेमा मालिनी जी से हमारा निवेदन है कि कलाकारों को मौका दें और कलाकारों को सम्मान दें, ब्रज के कलाकारों को, जिससे आगे की इस संस्कृति को बढ़ावा मिले, हमारी ब्रज की संस्कृति को बढ़ावा मिले। नहीं, ये संस्कृति ऐसे ही लुप्त हो जाएगी, ब्रज में कोई कलाकार नहीं रहेगा। भाई ने मेरे ने बताया कि बॉलीवुड के कलाकारों को मौका दिया जा रहा है। जब ब्रज उत्सव हो रहा है तो ब्रज के कलाकारों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे लोगों को ब्रज की संस्कृति का पता चले और कलाकारों का सम्मान हो, ब्रज के कलाकारों का। यही मेरी सबसे निवेदन है। नाम नरेश स्वामी है। विगत लगभग 32 वर्षों से मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की लाइन में काम कर रहा हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रज रज उत्सव का जो मतलब है, उसकी जो मूल भावना है, उसका मतलब है कि ब्रज की जो कला और संस्कृति है और ब्रज के जो कलाकार हैं उनको एक मंच के माध्यम से हमारी जो ब्रज की संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करना। आज हमारी जो माननीय सांसद महोदया हैं और हमारा जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद है, उसकी असीम अनुकंपा के कारण ये बॉलीवुड उत्सव बना दिया गया है ब्रज रज उत्सव को। ब्रज के कलाकार आत्मदाह के कगार पर हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और ब्रज रज उत्सव के नाम पर बॉलीवुड की अश्लीलता को यहाँ मंच पे परोसा जा रहा है और उसकी आड़ में तमाम भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। लोगों का, जो गरीब लोगों का पैसा है, गरीब कलाकारों का, ब्रज के कलाकार जो वास्तविक कलाकार हैं, जो वास्तविक विधाएं हमारी संस्कृति की, उनको विलुप्त किया जा रहा है। और इस ब्रज रज उत्सव की आड़ में बॉलीवुड का ये नंगा नाच यहाँ पर मंच के माध्यम से किया जा रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर कार्य नहीं मिल रहा है या बैठक की जा रही, क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ आगे का निर्णय है? निर्णय हम सब लोगों ने यहाँ पर बैठकर यही निर्णय लिया है कि हम अपनी आवाज को आगे तक लेकर जाएंगे। माननीय सांसद महोदय से करबद्ध निवेदन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे कि इन ब्रज के गरीब कलाकारों को भी मंच प्रदान किया जाए, इनको रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए। और जो आप बॉलीवुड के कलाकारों को यहाँ 50-50 लाख रुपए देके मंच प्रदान कर रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता है? जब आप ब्रज की संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रज के कलाकारों को और ब्रज की संस्कृति को ही मंच प्रदान कीजिए, यही हमारी मांग है। जो बेरोजगार है, जिस तरीके से लगता है
और जिस तरीके से वैसे विकास परिषद द्वारा होली पर जो कार्यक्रम मिलते हैं उस पर देखा जाता है कलाकारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो संस्थाएं हैं उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और उनके द्वारा अपने ही चहेते लोगों को, जो कि दलाल हैं, मैं चैलेंज करता हूं उन दलालों को कि वो आए और एक मंच पे हमारे साथ में कोई भी विधा का परीक्षण कर लें और हमारे साथ में किसी भी विधा का वो कंपटीशन कर लें, गायन में कर लें, वादन में कर लें, नृत्य में कर लें, या ब्रज की जितनी भी विधाएं हैं उनमें से किसी भी विधा का वो हमसे कंपटीशन कर ले अगर वो वास्तविक कलाकार हैं तो। अन्यथा ऐसे दलालों को ये कार्यक्रम देना बंद किया जाए और सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि ऐसे बिचौलियों को, ऐसे दलालों को कार्यक्रम देना बंद करें। ब्रज के जो वास्तविक कलाकार हैं और जो इसके लिए योग्य हैं उन्हीं को मंच प्रदान किया जाए और उन्हीं के लिए काम दिया जाए।